सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे, ये भगवान की चर्चा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। और प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करिए ताकि आपके नाते रिश्तेदार तक पहुँचे, आपके दोस्तों तक पहुँचे। भगवान की चर्चा है तो फैलाने से ही फैलेगी। और कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी ऐसे व्यक्ति की है जो अपने बच्चे से ज़्यादा किसी और के बच्चे को मानता है और किस तरह उसका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कहानी को अंत तक देखिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। जब महादेव की ही चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की ही चर्चा है, तो चर्चा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और अधूरा ज्ञान गुरु भाई गुरु बहनों किसी काम का नहीं रहता है। जब तक पूरा ज्ञान ना हो कोई कार्य अच्छा नहीं होता है। अब समझिए, अगर जो आप भोजन ही बना रहे हैं और आपको पूरा पता नहीं है, नमक ही ना डालें, कोई मसाला ही छूट जाए तो खाना बिना स्वाद हो जाएगा। उसी तरह इन कहानियों में कुछ रहस्य छिपे रहते हैं। अगर जो आप जब पूरा कहानी सुनेंगे तभी तो इन रहस्यों के बारे में पता चलेगा, तभी तो भगवान की महिमा के बारे में पता चलेगा। तो कहानी को अंत तक देखिएगा। एक किसान थे। किसान बड़ा ही निर्धन थे, गरीब थे। बाकी वो हमेशा संतुष्ट रहते थे, भगवान से हमेशा खुश रहते थे। उनका छोटा सा खेत था, उनको और कोई कार्य आता नहीं था। उसी खेत में हल चलाना, उसी खेत में खोद के और अनाज उगाना, और उसी से उनका परिवार चलता था। परिवार में उनकी पत्नी थी और उनका एक छोटा सा बेटा था। यही 3 लोग का परिवार था। अब किसान भैया जब भी उठते तो सिर्फ खेत जाते, खेत में काम करते और घर आते, यही उनका कार्य था। एक दिन किसान जो थे खेत पे गए। अब खेत पे गए और हल चलाने लगे। पहले गुरु भाई गुरु बहनों ट्रैक्टर इतना नहीं हुआ करता था, इतना क्या बहुत कम था। कहीं कहीं दूर दूर गांव में ट्रैक्टर मिलता था तो लोग हल और बैलों के साथ हल चलाते थे। 2 बैल की जोड़ी रहती थी और उसी में हल को चलाते थे। तो उसी हल से वो अपना पूरा खेत जोत दिए। बाकी चारों तरफ का खेत जोतने के बाद जगह जगह कोने कोने पे चारों कोना छूट गया। तो सोचे कि इसको फावड़े से, एक हम लोग के यहाँ तो फरुआ उसको बोलते हैं और लोग उसको फावड़ा बोलते हैं, और फावड़े से सोचे कि खोद के और खेत को खूब बढ़िया बना दूं ताकि फसल बढ़िया होगी। अब 3 कोना तो गुरु भाई गुरु बहनों किसान खोद दिया। अब चौथे कोने की बारी आई। चौथा कोना जैसे ही एक फावड़ा लगाया, वैसे ही वहाँ एक बिल थी, एक मान थी जिसमें सर्प रहता था। जैसे ही फावड़ा चलाए सर्प कट गया गुरु भाई गुरु बहनों। और जब सर्प कट गया तो किसान भी देखे। अब किसान फावड़ा रोक के और सर्प को देखने लगे कि सर्प तो हो बड़ा, आज हमसे बड़ा पाप हो गया, हत्या हो गई, हमारे हाथों से अनजाने में सर्प की मौत हो गई, सर्प कट गया। अब वो पछताने लगे, बहुत पछताने लगे। ऐसा पछताने लगे कि बहुत बड़ा पाप उनसे हो गया है। अब वो सर्प को देख के बड़ा पछता रहे थे। अब जैसे ही सोचे कि उसको एक तरफ रख के और थोड़ा सा और मान को हटाए, मिट्टी हटाए, तो देखे कि उसमें छोटा सा एक सांप का बच्चा भी है। जब सांप के बच्चे को देखे तो उनको और दुख हुआ और कष्ट हुआ। कहे कि ये लग रहा है कि इसी का बच्चा है और मैं तो इसको अनजाने में मार दिया। अब इस बच्चे का क्या होगा? अब ये तो मर गया, कौन इसको देखेगा? अब किसान यही सोच के और
उस सांप के बच्चे को निकाला और लेके हल बैल लिया और अपना फावड़ा उठाया और उस सांप के बच्चे को लेके घर चला गया। जब घर गया तो किसान की पत्नी देखी तो कही कि अरे आप इसको कहाँ से लेके चले आए हैं, सांप के बच्चे को। तो किसान कहे कि देखो, हमसे आज बड़ा घोर पाप हो गया है, बहुत बड़ा पाप हमसे हो गया है और मेरे फावड़े से एक सांप कट के और मर गया है, ये उसी का बच्चा है। आज से इसको भी अपना बच्चा समझ के और पालना, इसका सब ख्याल तुम्ही को रखना होगा। तो किसान की पत्नी भी बड़ी नेक दिल की औरत थी, बहुत ही अच्छी थी। कही कि ठीक है, आज से स्वामी मैं इसको भी अपना बच्चा ही जानूंगी, जैसे हमारा बच्चा वैसे इसका सांप का भी बच्चा। मैं आज से इसको अपना बेटा बना के और पालूंगी, इसको अपना बच्चा बना के पालूंगी। यही कही। और देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, काल जब आ जाता है व्यक्ति का तो मर तो जाता ही है। बाकी ये बात अगर जो किसी को समझ में आए तब तो वो तो हमेशा भगवान को ही दोष देता है। अब उधर नागिन पहुंची अपने बिल के पास, क्योंकि उसके रहने का वही ठिकाना था। अब नागिन पहुंची तो देखी कि नाक कटा हुआ है। अब वो तिल मिला गई कि हमारा जोड़ा तो, हमारा पति तो नाग मर गया, लग रहा है कि कोई हमारे नाक को मार के फेंक दिया है। अब बिल के तरफ गई तो देखी कि बच्चा भी नहीं है। नागिन तिल मिला गई, कही कि लग रहा है कि हमारे नाक को मार के कोई यहीं फेंक दिया है और हमारे बच्चे को मार के कहीं और फेंक दिया है। अब यही सोच के नागिन बेचारी छटपटाती रही। देखिए वो तो एक चलता फिरता जानवर था, वो तो उसको तो पता नहीं था कि कहाँ कैसे हमारा पति मरा, कहाँ हमारा बच्चा है, उसको पता नहीं था। जब वो छटपटाती रही, अब उस दिन बीत गया, रात बीत गई। अब अगले दिन फिर किसान पहुंचा खेत पे अपना हल बैल और फावड़ा लेके। तो सोचा कि पहले जो कोन छूट गया था उसको सही कर दूं, कल तो नाग कट गया, इस वजह से ये अधूरा रह गया। अब वहीं फावड़ा रख के अपना पगड़ी उगड़ी सही करने लगा। अब तभी वो नागिन की नज़र उस फावड़े पे पड़ी और जब फावड़े पे नज़र पड़ी तो देखी कि उसमें खून लगा हुआ है। वो तुरंत समझ गई कि लग रहा है यही किसान हमारे नाग को मारा है और यही हमारे पुत्र को मारा है। अब नागिन वहीं से मौका तलाशने लगी कब इस किसान को मैं डस लूँ, और उस समय डस नहीं पा रही थी इसलिए कि उसके हाथ में एक डंडा था, सोटा था, फावड़ा था। नागिन डर रही थी कहीं हमको भी ना मार दे, इसी वजह से अब उसके पास नहीं जा रही थी, दूर दूर से देख रही थी कि कब किसान को मैं पाऊँ और कब डस लूँ। यही हमारे पति को मारा है, यही हमारे बच्चे को मारा है। अब नागिन तो मौका पाई नहीं, अब नागिन मौका नहीं पाई। अब किसान जैसे शाम हुई अपना हल बैल लेके और चल दिया घर के लिए। नागिन भी उसके पीछे पीछे हो ली कि चलूँगी और इसके घर ही चल के, और ये हमारे बच्चे को मारा है, पहले अब मैं देखूं कि इसका कोई बच्चा है तो मैं बच्चे को ही मारूंगी, इसके बाद इसको देख लूँगी। अब यही सोच के नागिन घर गई। जब घर गई तो जैसे किसान घर में घुसा वैसे ही उसकी पत्नी दरवाज़ा बंद कर दी। अब नागिन रास्ता खोजने लगी कि कैसे घर में घुसूं। तो नागिन उस दिन तो घर में घुस नहीं पाई। अब नागिन उस दिन तो घर में नहीं घुस पाई। अब किसान रात बीत गई, खाना वाना खा के भोजन करके अपना सो गया। अब जैसे फिर सुबह हुई, फिर नागिन उस घर के तरफ तलाश करने लगी कि कहाँ से मैं कब घुसूं और देखूं कि घर में कौन कौन है। अगले दिन गुरु भाई गुरु बहनों, नागिन मौका देख के, और किसान की पत्नी बाहर पानी लेने गई रहती है और किसान बाहर बैठ के दातून कर रहा था। अब इतने में नागिन मौका पाके घर में घुस गई। घर में घुसी तो देखी कि एक छोटा सा बच्चा, 7-8 महीने का बच्चा सोया है। अब नागिन सोच ली कि ये किसान का बच्चा है, तो पहले मैं इसके बच्चे को मार देती हूँ क्योंकि ये हमारे बच्चे को मार दिया है। अब गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए बड़ा दुखद समय आ गया, बड़ा ही कष्टदायी समय आ गया। अब क्या की नागिन की उस बच्चे को डस दी। गुरु भाई गुरु बहनों, छोटे से बच्चे को, नवजात शिशु को वो नागिन
डस दी और डस के चालाकी से जल्दी से वहाँ से भागना चाहिए। अब जैसे ही दरवाजे के बाहर निकली तो किसान की पत्नी की नज़र पड़ गई उस नागिन पे। तो उसको डर लग गया कि लग रहा है कि ये नागिन हमारे बच्चे को काट के आ रही है। और किसान की भी नज़र पड़ जाती है। किसान भी सोच लेता है कि लग रहा है कि मेरे हाथों से जो गलती से नाग को मैं काट दिया, लग रहा है कि उस नाग का जोड़ा ये नागिन है और ये लग रहा है कि आज हमारे बच्चे को डस दी है। दोनों पति पत्नी, अब नागिन के तरफ कौन दौड़ता है? दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के पास दौड़े, देखे कि बच्चे का शरीर बिल्कुल नीला पड़ गया है। बच्चा मर चुका था, क्योंकि इतना विषैला नागिन वो भी जानबूझ के काटी थी। बच्चा तो मर चुका था। दोनों पति पत्नी बहुत रोए, बहुत रोए। भगवान से कहे कि हे प्रभु, एक तो आप हमको इतने दिनों के बाद बच्चा दिए, उन लोगों को बहुत दिनों के बाद बच्चा हुआ था, आप इतने दिनों के बाद बच्चा दिए, वो भी छीन लिए। बाकी चलिए कोई बात नहीं, अगर जो यही लिखा था हमारे जीवन में तो यही हुआ। हमारे पास अभी एक बच्चा है। किसान कहा कि अरे भाग्यवान, चुप हो जाओ, हमारे पास अभी एक बच्चा है, उसको हम लोग पालेंगे पोसेंगे, वही हम लोग का सहारा बनेगा। जब इतना कहे तो किसान की पत्नी भी कही कि हाँ सही कह रहे हैं, हमारा तो एक बेटा और है। अपने बेटे का दाह संस्कार किए गुरु भाई गुरु बहनों। अपने खुद से जन्मे, खुद के शरीर से जन्म दी हुई माँ संतोष पकड़ ली, कही कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी एक पुत्र है। और पुत्र कौन था गुरु भाई गुरु बहनों? सर्प का बच्चा, उस सांप का बच्चा। बाकी उस नागिन के समझ में नहीं आ रहा था। अब अपने बच्चे का तो वो लोग अंतिम संस्कार कर दिए। अब उसी नाग के बच्चे का सेवा करने लगे, उसी को पालने पोसने लगे। नागिन रोज तलाशती रही कि कम मौका मिले कि मैं किसान को डसूं। अब एक दिन ऐसा भी समय आ गया गुरु भाई गुरु बहनों कि नागिन आई और किसान की पत्नी घर में बैठे उस नाग के बच्चे को लेके और दूध पिला रहे थे, उसको दूध पिला रहे थे, उसकी सेवा भाव उसी के साथ खेल रहे थे। अब ये नज़ारा नागिन देख लेती है। जब नागिन देख लेती है कि ये तो हमारा ही पुत्र है, अब वो अपने पुत्र को क्यों नहीं पहचान जाएगी? नागिन पहचान गई कि ये तो हमारा ही पुत्र है और हम तो इसके पुत्र को मार डाले। ये तो हमारे पुत्र की इतना सेवा कर रहे हैं, हमारे बच्चे को इतना बढ़िया से रखे हैं जैसे अपने बच्चे को रखे हों। अब नागिन को बड़ा पछतावा होने लगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ कार्य हमसे ऐसे हो जाते हैं जो बाद में पछतावा करने से फिर समय वापस नहीं आता है, ना वो कार्य हो सकता है। अब नागिन वैसा ही कार्य कर दी थी, क्योंकि उसके बच्चे को डस के मार डाली थी। अब उसकी शरीर तक नहीं थी, दाह संस्कार हो चुका था, मिट्टी में मिट्टी मिल चुकी थी। अब नागिन पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ हमसे गलती हो गई। अब जब उसको पछतावा अपने आप पे होने लगा तो कहते हैं ना कि भगवान के गले का हार नाग देवता है। अब नागिन पहुंची एक शिवालय में, एक मंदिर में, और भगवान के शिवलिंग के सामने मूड़ी पटक पटक के और नागिन लगी रोने कि हे प्रभु हमको दर्शन दीजिए, हे महादेव हमारी पुकार को सुनिए। अब उसका छटपटाना देख के, उसका तिलमिलाना देख के महादेव उसको दर्शन दिए और पूछे कि ये बताओ कि तुमको क्या कष्ट है, क्या परेशानी है? तो कही कि प्रभु हमको कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं है, जो भी कष्ट था वो ख़त्म हो गया। हम तो खुद एक इच्छाधारी नागिन हैं, एक मणि धारण करने वाली नागिन है, हमको किसी बात की चिंता नहीं है। हमसे एक पाप हो गया है, हम अनजाने में एक किसान के बेटे को डस ली हूँ और वो मर गया है। हम यही आपसे वर चाहते हैं कि उसका बच्चा उसको वापस लौटा दीजिए। महादेव कहे कि ये तो संभव नहीं है। तो नागिन अब लगी अपना सिर पटकने, कही महादेव मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, इसके बदले में आप उसको बच्चा लौटा दीजिए। अब महादेव कैसे अपने शिष्यों की, कैसे अपने भक्तों की पुकार को ना सुने। महादेव कहे कि ठीक है, मैं उसकी व्यवस्था कर देता हूँ। और देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ ही दिन के बाद उस किसान के दरवाजे से एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी एक छोटे से बच्चे को लेके, कुछ 6-7 महीना का बच्चा, और उनके दरवाजे से भागे जा रहे हैं।
और जब देखे कि किसान और किसान की पत्नी बैठे हैं तो वो जो ब्राह्मणी थी वो जल्दी से अपने बच्चे को किसान की पत्नी की गोद में डाल दी और कही कि हमारे पीछे कुछ लोग लगे हैं, हमारे बच्चे का ध्यान रखना, हम बाद में आके ले लेंगे। तो किसान की पत्नी, उनका तो बच्चा था नहीं, अब वो भावुक हो गई और उस बच्चे को आंचल में छिपा ली। वहाँ से ब्राह्मण देव और ब्राह्मण देव की पत्नी तो भागते आगे चले गए। अब दिन भर लोग इंतजार किए, किसान और किसान की पत्नी, कि कब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी आएँ और अपने बच्चे को ले जाएं। वो लोग तो आए नहीं। अब किसी तरह किसान की पत्नी अपना दूध पिला के रात भर उस बच्चे को देखती रही और साथ में सर्प का भी बच्चा अपना बेटा बना के रखी थी। अब दोनों को रात भर देखी। अगले दिन भी इंतज़ार किए लोग, आया कोई नहीं। अब किसान जा पहुंचा फिर अपने खेत में। अब जब खेत में गया तो देखा कि ब्राह्मण और उनकी पत्नी को कोई मार के उसी खेत में छोड़ दिया है। जब ये बात देखे तो दौड़ते भागते घर आए और अपनी पत्नी से बताए कि देखो भाग्यवान, जो तुमको बच्चा दे के ब्राह्मण और ब्राह्मणी यहाँ से गए, वो लोग तो मृत पड़े हैं खेत में। अब दोनों बड़ा चिंतित हो गए उन लोगों के शरीर को उठाए और उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार दोनों पति पत्नी किए। जब दोनों पति पत्नी उनका अंतिम संस्कार कर दिए तो फिर नागिन महादेव के पास गई और महादेव से कही कि अब तो बच्चा मिल गया है उसको, अब मैं अपनी शरीर को छोड़ना चाहती हूँ, मैं कुछ उन लोगों को देना चाहती हूँ। तो महादेव कहे कि ठीक है, जाओ, तुम जैसा रूप बनाना चाहोगी वैसा तुम्हारा रूप बन जाएगा। और नागिन एक स्त्री का रूप बनाई, एक औरत का रूप बनाई और जा पहुँची किसान के दरवाजे। किसान के दरवाजे जब पहुँची तो कही कि ऐसा है कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो किसान कहे कि हम तो आपको पहचानते ही नहीं हैं, हम आपसे क्यों कुछ लेने लगे। तो कही कि नहीं, आज तुम ले लो भाई, आज तुम ले लो, आज मैं कुछ देना चाहती हूँ। और अपनी मणि को उनके हाथों में देते हुए कही कि देखो भाई, मैं नागिन रूप में इसलिए नहीं आई हूँ कि कहीं तुम हमको मार ना दो, मैं डर के मारे स्त्री के रूप में आई हूँ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मैं उसी नाग का जोड़ा हूँ जिसके पुत्र को तुम पाल रहे हो, हमारे पुत्र को तुम पाल रहे हो। बाकी हमारी जात ऐसी है, हमारा व्यवहार ऐसा है कि अगर जो थोड़ा सा भी परेशान होगा तो हमारा बच्चा तुमको डस लेगा, इसलिए सतर्कता से उसको पालना, उसका ध्यान रख के पालना, कोई घटना ना तुम्हारे घर में हो जाए। और ये मणि ले लो, अगर जो किसी को अनजाने में मेरे पुत्र से कोई गलती हो जाती है, किसी को डस भी लेता है, तो इस मणि को उस जगह पे रख देना, उस काटे हुए स्थान पे रख दोगे तो वो व्यक्ति मरेगा नहीं, जीवित हो जाएगा। और यही कह के नागिन वहीं अपने प्राण को नागिन रूप में आके त्याग दी। गुरु भाई गुरु बहनों, नागिन अपने प्राण को वहीं त्याग दी। उसको इतना पछतावा था। जब प्राणों को त्याग दी तो किसान उसके भी शरीर को उठाया और जो नाग मरा था उसके भी शरीर को उठाया, उसका भी अंतिम संस्कार किया और वो नाग का बच्चे को ले जाके जंगल में छोड़ दिया। और नाग का बच्चा भी देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, पहले के समय में सत्य था, अब तो घोर कलयुग हो गया है। तो वो नाग भी अब अपनी माँ समझता था, उस किसान की पत्नी को अपनी माँ समझता था, समय समय पे उससे मिलने आया करता था। और इधर ब्राह्मण देव जो देखे और मर गए थे, उनके पुत्र को अपने पुत्र के समान किसान और उसकी पत्नी पाले। तो देखिए, और मणि की वजह से उन लोगों के घर में बहुत धन हो गया, अपार धन हो गया, कोठा बंगला बढ़िया गाड़ी सब कुछ उस किसान के पास हो गया। भगवान की ऐसी दया हुई, उस नाग देवता की ऐसी दया हुई। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो हम भगवान पे विश्वास बनाए, भरोसा बनाए हैं, तो हमारे साथ कुछ भी बदल सकता है, हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। जैसे किसान दूसरे के बच्चे को देख के उसके मन में करुणा थी, उसके मन में दूसरों के लिए प्यार था, तभी तो एक नाग के बच्चे को उठा के और ला के अपने बच्चे की तरह पालने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, किसी पशुओं से भी, किसी जानवर, किसी जंतु, किसी पक्षी से भी कभी द्वेष नहीं रखना चाहिए।
कभी उनमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगर जो हम सर्प को छेड़ेंगे नहीं तो सर्प हमको काटेगा नहीं, अगर जो काला ही रहेगा, अगर जो हमारा तभी काटेगा, नहीं तो जब तक हम उसको छेड़ेंगे नहीं वो हमको काटेगा नहीं। किसी भी पक्षी का घोंसला ना उजाड़ें। अगर जो कोई पशु दिख जाए, गर्मी का महीना चल रहा है, धीरे धीरे अब गर्मी आने वाली है, कभी कोई भी पशु दिखे तो ज़रूर एक बाल्टी पानी रख दे ताकि हो सके वो प्यासा हो, पानी पी ले। तो ये एक कोशिश करनी चाहिए। और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, जो भी हमारी कहानी को देख रहे हैं, जो भी आपकी चर्चा को सुन रहे हैं, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।